तो स्टूडेंट सेक्शन बी का ये नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं और अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चेक वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, हाँ देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, क्या है ये। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है और नॉन लीनियर क्या होता है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको ये पता चल जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है तो आप बता सकते हैं कि नॉन लीनियर भी क्या होती है। तो लीनियर की कंडीशन मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा, उससे आप बता देंगे ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन होती है स्टूडेंट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब अवकल गुणांक, ये इनको बोलते हैं। जैसे dy बटे dx हो गया, d2y बटे dx स्क्वायर, इनको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, dy बटे dx टाइप के जो होते हैं इनको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे dy बटे dx और d2y बटे dx स्क्वायर, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंड दूसरे पे डिपेंड होता है जो। हाँ, जैसे कि जब हम dy बटे dx को देखते हैं तो जो ऊपर होता है d के साथ y, उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। ये जो y है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो नीचे d के साथ जो नीचे होता है x, जैसे यहाँ पे x है, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी dx बटे dy की कंडीशन भी हो सकती है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें x जो है, जो ऊपर होता है वो डिपेंडेंट होता है और जो नीचे होता है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे dy बटे dx है, यहाँ पे भी y ऊपर है, यहाँ x नीचे है, y ऊपर है, x नीचे। ठीक है, तो जो ऊपर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मोस्टली y होता है। चलो हम y लिख देते हैं। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, गुणा में नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसमें नहीं होनी चाहिए, गुणा में नहीं होनी चाहिए, तभी वो लीनियर होगा। हाँ, होनी चाहिए। नंबर 2 ध्यान दीजिए, नंबर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जैसे y है यहां पे। हाँ, y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, मतलब जो भी y आपको अलग से दिखेगा, जैसे यहाँ पे है, तो इसकी होल पावर 1 से ज्यादा नहीं। जैसे अभी इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, अगर यहाँ पे y की पावर 2 हो गया तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ। नंबर 3 डिफरेंशियल कोफिशिएंट की होल पावर भी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की होल पावर भी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट की होल पावर या पावर भी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए। हाँ, डिग्री। हाँ, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे देखिएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। मतलब जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ y मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी y मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पे भी y मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, तो चलो एक तो ये हो गया, लीनियर की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल y की पावर 1 से ज्यादा, इसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये भी फुलफिल कर रहा है। तीसरा क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 से ज्यादा नहीं चाहिए, जिस जो होल पावर, जैसे d2y बटे dx स्क्वायर, ये पावर नहीं है, ऑर्डर है, इसकी होल पावर। हाँ, होल पावर इसकी क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसकी होल पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसमें एक पावर है।
तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे। और स्टूडेंट इसका भी हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के डिटेल लेक्चर हमने बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाएंगे तो आप पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इससे संबंधित सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा इसके बाद। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर भी बताना है और डिग्री भी बतानी है। ठीक है, क्या बताना है? ऑर्डर, ऑर्डर को हिंदी में कोटि बोलते हैं, कोटि क्या है इसकी, और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री को हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक है जी, इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। अब ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का देखो, जो अभी मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप, पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 14 का भी और इस क्वेश्चन नंबर 15 का भी, दोनों का आपको हल मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उसके अलावा और सारे भी आपको समाधान उसमें मिलेंगे। तो पहला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा ऑर्डर क्या है? ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखी है, जैसे कि अगर केवल dy बटे dx है तो उसको बोलते हैं हम एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये d2y बटे dx स्क्वायर हो जाता है, तो ये कितनी बार हो गया डिफरेंशिएशन? 2 बार। अगर इसका फिर से करते हैं तो d3y बटे dx क्यूब हो जाता है। ठीक है, इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा? 3 बार। ठीक है, ऐसे ही 4-5 भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है? देखो यहाँ पे 2 बार हो रखा है, हाँ, 2 से ज्यादा तो नहीं है ना कहीं पे, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है उतना ऑर्डर होता है। 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है क्योंकि d2 बाई बटे dx स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो वही आपका ऑर्डर हो गया। 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है तो ऑर्डर इसका 2 है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री जो होती है स्टूडेंट कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, जैसे ये d2 बाई बटे dx, इसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या है? मैक्सिमम बार कितनी बार डिफरेंस? 2 बार हो रखा ना। और इसकी होल पावर क्या है? इसकी होल पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। आंसर बस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताऊं कि dy बटे dx की पावर 4 प्लस d3y अपॉन dx क्यूब की पावर 2 माइनस d2y बटे dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है और इसका डिग्री क्या है। ठीक है, ऑर्डर जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां पे? 2 बार हो रखा है, यहाँ 3 और यहाँ 2, यहाँ 1 बार, हाँ, तो 3 बार सबसे ज्यादा हो रखा है ना, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रखा है 3 बार, तो 3 बार ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन हो रखा है वही ऑर्डर होता है। ठीक है जी, तो ऑर्डर इसका 3 हो गया। ठीक है, डिग्री क्या है इसकी बताइए? अभी मैंने बताया आपको कि हाईएस्ट ऑर्डर की होल पावर को डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे ये है ना 3, यहाँ पे 2 है हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ 1 है। हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? 3 वाला हो गया। इसकी होल पावर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर की जो होल पावर होती है वो डिग्री होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट ये करेंगे, और डिटेल लेक्चर आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख लीजिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कि कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। x की वैल्यू दे रखी है आपको और f की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, हाँ, समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये स्टेटिस्टिक्स का है, इसके भी हमने डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट, है ना। तो इसमें आपको जो दे रखा है, पहले हम वो
इसमें कॉलम बनाने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्या बनाने होते हैं, कॉलम बनाने होते हैं। जैसे x की वैल्यू दे रखी है उसको लिख लीजिए, है ना। उसके बाद फिर f की वैल्यू भी दे रखी है, f मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी है 2 3 1 4 5, क्या दे रखी है 2 3 1 4 और 5, ठीक है। इतना ठीक हो गया। इस प्रकार से ये टेबल बनानी है, ठीक है। पहले जो दे रखा है उसकी टेबल बनानी है। x की वैल्यू लिख दी 2 3 1 4 5, ठीक है। f की वैल्यू क्या है देख लीजिए 5 7 2 5 7 2 3 और 3, ठीक है। ये x और f आपको दे रखा है, आपको निकालना है माध्य। क्या निकालना है, माध्य। माध्य जो होता है ना इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना आपको। हाँ, अर्थमेटिक मीन को x बार से भी डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है जब x और f की वैल्यू दे रखी होती है स्टूडेंट, तो सबसे सिंपल प्रत्यक्ष फॉर्मूला इसको जिसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन बराबर समेशन f इंटू एक्स अपॉन समेशन f। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अर्थमेटिक मीन से संबंधित बिल्कुल बहुत गहरी जानकारी, बिल्कुल डिटेल में जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उसको टच करेंगे आपको तो उसका डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, अर्थमेटिक मीन ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तभी आप इसको कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब x और f तो दे रखा है, समेशन एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि पहले f और x का मल्टीप्लाई करो और फिर उनको जोड़ दो। समेशन का मतलब जोड़ना, ठीक है। और समेशन f का मतलब होता है कि जो f दे रखे उन सबको जोड़ दो। समेशन का मतलब जोड़ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हमें f और x का मल्टीप्लाई करना है। पहले f और f हमारे पास है, x हमारे पास है, तो f इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं। चलो देखो 2 और 5, x में 2 है, f में 5 है, तो 2 पंजे 10 लिख दो इसके आगे। 3 सत्ते 21, ठीक है। 1 दूना 2, 4 तिये 12, ठीक है। 5 तिये 15, ठीक है जी। ओके, ठीक। अब वो कह रहा है कि समेशन एफ एक्स मतलब जो एफ एक्स जो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई किया उनका सम कर दो। जो जितने भी एफ एक्स है ना उनका सम कर दो। समेशन मतलब जोड़ दो। 10 और 21 कितना होता है, 31 होता है। 31 और 2 33 होता है। 33 और 12 45 होता है। 45 और 15 60 होता है। तो ये हो गया भैया 60। इसका सम क्या हो गया, समेशन एफ एक्स जो है आपका 60 आ गया, ठीक है। समेशन एफ मतलब अब समेशन एफ भी चाहिए हमें। समेशन एफ पहले फॉर्मूला लिख दिया जाता है। स्टैटिस्टिक्स में एक चीज का ध्यान रखना, पहले आप फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद टेबल जितनी बनानी है आगे वो बनाने, उसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। फॉर्मूला देख करके बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जब लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगली टेबल हमें क्या बनानी है या क्या हमें समेशन चाहिए, ठीक है ना। तो एफ समेशन एफ चाहिए हमें, तो एफ को जोड़ दीजिए। 7 और 5 12 और 12 और 2 14 और 14 और 3 और 3 6, 14 और 6 20, ये 20 हो गया जी। 20 क्या है, ये समेशन एफ है, ठीक है, समेशन एफ। तो यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि समेशन एफ बराबर आपको 20 मिला है, कॉमा समेशन एफ एक्स बराबर आपको 60 मिलता है। देयरफॉर अर्थमेटिक मीन बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ बराबर समेशन एफ एक्स है 60 अपॉन समेशन एफ है 20 और 20 दिया 60। आंसर आ गया आपका 3, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है एक एक्स्ट्रा टेबल केवल एक ही बनानी पड़ रही है। कभी कभी इसमें डिटेल जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो 3-4 टेबल कॉलम और बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल इतना ही जरूरत था और उसके हेल्प से आपको आंसर मिल गया, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में थोड़ा 3-4 कॉलम और बनाने पड़ते हैं। तो डिटेल में आप जाएंगे तो आप अर्थमेटिक मीन के बारे में और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, मानक विचलन जिसको कहते हैं, या माध्य विचलन हो गया, या बहुलक हो गया, या माध्यिका हो गया, पूरा डिटेल में हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपके पास डाटा दे रखा है 4, 6, 5, 8, 4, 5, 9, 5, 7, 6, 9, 10। ये डाटा आपके पास दे रखा है
और आपको बोला गया है कि इसका मॉड निकालिए, मॉड बहुलक, हाँ बहुलक निकालिए या मॉड निकालिए। तो स्टूडेंट मॉड क्या होता है, सिंपल, जब सिंपल आंकड़े दे रखे होते हैं तो मॉड होता है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रखी है वो मॉड होता है, ठीक है। मॉड इज इक्वल टू जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रखा है वो मॉड होता है। आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रखा है, 6 यहाँ पे 2 बार हो रखा है, 5 यहाँ पे 3 बार हो रखा है, 8 यहाँ पे एक ही बार, 4 हो चुका है, तो 5 3 बार हो रखा है बस। सबसे ज्यादा बार 5 रिपीट हो रखा है 3 बार, तो मॉड 5 हो गया। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रखा होता है उसको मॉड कहते हैं, बस सिंपल सी बात है, आंसर हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें कभी कभी गलती भी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे कि ऐसे टेबल बनाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि कौन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जैसे ये x की वैल्यूज है, x की वैल्यूज है, और f मतलब फ्रीक्वेंसी, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको 4 यहाँ पे लिखेंगे पहले, ठीक है, 4 लिखेंगे और 4 देखेंगे कि 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार 2 बार, तो 4 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 के सामने फ्रीक्वेंसी की जगह पे 2 लिख दो, 4 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब 6 की बात करते हैं जी, 6 यहाँ पे लिखो और 6 के नीचे वो लिखो जो जितनी बार रिपीट हो रहा है। 6 1 बार हो रहा है और 2 बार, तो 2 बार हो रहा है 6 रिपीट, तो 2 लिखो 6 के नीचे, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी की जगह। उसके बाद आता है जी 5, अब आता है 5, ठीक है। 5 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3, 3 बार हो रहा है जी, 3 लिख दो इसके नीचे। फिर उसके बाद आता है 8, 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 ही बार हो रहा है, 1 लिखो इसके नीचे। फिर 4 हो चुका है, टिक हो चुका ना, जिस पर टिक हो चुका 5 भी हो चुका है। 9, 9 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है जी, 2 लिखो, ठीक है जी। अच्छा, और ये भी ठीक हो गया। अब 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 कितनी बार हो रहा है, 7 कितनी, आगे टिक हो चुके हैं, 1 ही बार हो रहा है जी, ठीक है। और ये भी टिक हो चुका है, 9 भी हो चुका है, 10 बचा केवल, 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बारंबारता, एफ मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, ये है 3 है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी है, 5 की है, तो इसलिए मॉड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके सामने का नंबर मॉड होता है, ठीक है जी। तो क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट 5 हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज्यादा है, तो 5 आपका आंसर होगा, 3 आंसर नहीं होगा, 5 आंसर होगा, है ना। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आंसर होगा, मॉड 5 होगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो आपको सही लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पे, ठीक है। तो सेक्शन सी पे हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। अभी थोड़ा सा समय है, कॉलेज भी जाना है, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।